एक बार सीता जी के साथ में ऐसा ही चक्कर पड़ गया। सीता जी ने कहा आपके यहाँ हर बार श्राद्ध में ब्राह्मण ऐसे आते कि 4 पूड़ी खाएं और राधे राधे। तो राम जी ने कहा बोलो क्या करें? बोले एक काम करो, कोई अच्छा सा बढ़िया सा ब्राह्मण देखो जो अच्छी तरह खाए। राम जी ने कहा एक से एक अच्छे ब्राह्मण हैं यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना, फिर मुझे परेशान मत कर देना। सीता जी ने कहा नहीं महाराज, अब के आप मेरे मन का सा ब्राह्मण बुलाइए, और मेरा मन है चाहे आप एक ब्राह्मण बुलाओ लेकिन वो जम के भोजन करे। अब राम जी भी बड़े कौतुकी, तो उन्होंने अगस्त मुनि को बुला लिया। अब जो समुद्र को चुल्लू भर पानी में पी जाए, क्यों जी, वो तो भोजन कितना उठाएगा। अब बुला लिया राम जी ने, सीता जी ने ब्राह्मण देवता के चरण प्रक्षालन किए, बिठा दिया और रसोई तैयार हो चुकी थी और गरम गरम सिकता जा रहा है और राम जी परोस रहे, मैया बना रही है। सीता मैया के साथ में अकेली सीता मैया नहीं थी, उनकी जो रिद्धि सिद्धि, वो रामचरितमानस में लिखा है ना, जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल बजत बधाए। तो नित नव मंगल तो तभी हो सकते ना जब रिद्धि सिद्धि वहां पे होंगी। और सीता मैया ने तो स्वयं हनुमान जी को भी वरदान दिया है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो मैया ने वरदान दिया है, तो मैया के पास में तो अष्ट सिद्धि नवनिधि है, वो सब लगी हुई है। अब ये महाराज पाते जा रहे हैं, भगोने की भगोने खाली कर दिए, घंटों निकल गए खाते खाते। मैया पसीने पसीने हो गई और कभी कभी साड़ी के पल्लू से अपना पसीना पूछती है। हाँ, राम जी आते बोले लाओ। मैया सीता पूछने लगी अभी ब्राह्मण देवता कितना और पाएंगे। राम जी ने कहा मैं तो ये बात भी नहीं पूछ सकता हूं, अभी तुम देते जाइए देते जाइए, जब वो कह देंगे तो। मैया ने कहा पूछ तो लो, अभी कितना मैटर और खाली रह गया, आधा पर्दा कुछ तो हुआ। अब राम जी गए, राम जी थोड़े डरते डरते पूछ रहे ब्राह्मण देवता से, बोले महाराज अभी कुछ आधा पर्दा हुआ। अगस्त मुनि ने कहा अभी आधा आ जाएगा, मैं बता दूंगा, अभी लाइए आप। क्यों जी, जब आधा आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, अभी लाते जाइए लाते जाइए। राम जी गए, बोले देवी जी अभी आधे वादे का कोई चक्कर नहीं, अभी बनाइए। अब माँ सीता पसीने पसीने हो गई, हाथ जोड़ करके राम जी से कहने लगी कोई उपाय करो। बोले देवी मैं क्या उपाय कर सकता हूँ, मैंने तो आपको पहले ही बोला था, मैं इसलिए पहले देख लेता था कि कैसा ब्राह्मण हमारी देवी जी कितना बना सकती हैं और कितना खिला सकती हैं। अब तुम नहीं मानी, आपने बोला कि कोई अच्छा सा ब्राह्मण, तो मैं अच्छा सा ब्राह्मण ले आया। अब भूखा कैसे उठाऊं, ये भी तो उचित नहीं है कि भाई भोजन पूरा होना चाहिए, अपने लिए बचे ना बचे, लेकिन जिसको निमंत्रण दिया है उसे तो पूरा भोजन करवाना ही पड़ेगा। मैया ने कहा अब मेरे बस की बात नहीं है, कोई उपाय करो। राम जी ने नारद जी को याद किया, बोले नारद जी आपकी माताजी कुछ कहना चाहती हैं, एक बार इनसे बात करो। इधर राम जी भोजन परोसने के लिए गए, मैया ने कहा आज पता नहीं कैसे ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया है, सुबह से ही चल रहा है, दोपहर हो गया बनाते बनाते। नारद जी समझ गए लीला को। अब नारद जी आए तो इधर माँ की बात को सुन करके समझ करके अगस्त मुनि की तरफ गए, तो उन्होंने भी इशारा कर दिया आओ बगल में बैठो। अब नारद जी बगल में बैठ गए, अब उनको तो मैया की सहायता करनी थी ना। हाँ, अगस्त जी तो सोच रहे कि अपना तो चल ही रहा है, तुम भी आ जाओ, तुम भी करो। अब राम जी ने नारद जी के लिए भी पत्तल लगा दी, करो महाराज आप भी भोजन करो। अब नारद बाबा तो मैया से पहले ही बात करके आए थे ना, अब उन्होंने तो 4 पूड़ी खाई और उसके बाद में राधे राधे पानी पी करके और अपना पेट पे हाथ पैर की डकार ले ली और हाथ साफ कर दिए। अगस्त जी वहीं रुक गए, बाबा ये क्या कर दिया आपने?
ये तो ठीक बात नहीं है, मैंने भोजन किया नहीं, आपने हाथ धो दिए। नारद जी मुस्कुराए, बोले प्रभु बहुत है, खूब भोजन हो गया। इधर राम जी हाथ जोड़े खड़े कि कहीं अगस्त मुनि नाराज ना हो जाए, श्राप ना दे दे, सर झुका करके खड़े हुए हैं। अगस्त मुनि सारी बात को समझ गए, बोले प्रभु कम से कम पानी तो पिला देते, आपने भोजन तो करवा दिया, पानी भी नहीं पिलाया। राम जी ने कहा प्रभु कृष्ण अवतार में पानी पिलाऊंगा, क्योंकि आप पानी एक आध गिलास तो पीने वाले हो नहीं, तुम्हें पानी भी पूरा ही पिलाना पड़ेगा। तो आपसे निवेदन कर दूं, जब ये जो जल बरसा था ना गिरिराज पर्वत पे ब्रजमंडल में, तो ऐसा कहते तब अगस्त मुनि को याद कर लिया भगवान ने, बोले महाराज अब आ जाओ, अब पानी पी लो, खूब प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ